सभी प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, आज की वर्कशीट हमारी हिंदी विषय की है और पाठ का नाम हमारा दो बैलों की कथा। और वर्कशीट जो कार्यपत्रक संख्या हमारी 50 है और आज की तारीख हमारी 2 तारीख 11वां महीना 2020, दिन हमारा सोमवार। ओके बेटा। और ये कक्षा 9th के बच्चों के लिए, तो सभी प्यारे बच्चे अपने यहाँ पे अपना नाम लिखें और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। तो सभी प्यारे बच्चे एक बात सुन लें, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हो तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस वर्कशीट को बेटा सभी बच्चे अच्छे से ध्यान दे के पढ़ेंगे। देखो, आपने ये चित्र दिया और ये चित्र आपको मैं बता देता हूँ। ये मुंशी प्रेमचंद है, ये उनका चित्र है जिन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत ज़्यादा योगदान, अपनी कविताएं, निबंध वगैरह आदि लिखे। तो इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चनों को आप यहीं से देखें। बेटा, आपकी जो 9th क्लास की एग्ज़ाम होंगी तो उनमें जो गद्यांश आता है वो 5 से 7 नंबर का आता है। तो सभी बच्चे इस गद्यांश को अच्छे से समझेंगे, कैसे आपको क्वेश्चन आंसर हल करना आना चाहिए। तो गद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर दें। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हुए थे। दोनों बैल कहाँ खड़े हुए थे? चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा घेरा घराव लटका रहा, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। कि दोनों बैल जो सुबह जब वो झोरी जगा तो उसने देखा कि दोनों बैल चरनी मतलब अपना अपना भोजन वो ग्रहण कर रहे हैं। और आज उनकी गर्दनों में क्या लटका हुआ है? घराव लटका हुआ है, जो घुटने तक। और उनके घुटने का कितने पाँव कीचड़ से? आधे, मतलब उनके घुटने घुटने तक आधे कीचड़ में क्या हुए हैं? बिल्कुल सने हुए, मतलब बिगड़े हुए हैं। और दोनों की आंखों में विद्रोह में इसने झलक रहा था, मतलब उनकी आंखों में जो एक तरह से विद्रोह का प्यार झलक रहा था। झूरी बैलों को देखकर इसने से गदगद हो गया। तो उनके जो आंखों को जो प्यार देखा तो वो भी क्या हो गया? एकदम गदगद गए होगा, मतलब उनके प्रति उसके मन में भी क्या उमड़ आया? प्यार उमड़ आया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया और दौड़कर अपने बैलों को जैसे ही देखा तो उन्होंने उसको दौड़कर क्या, जैसे हम एक माँ बाप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, उसी प्रकार झूरी को उन बैलों से प्यार था। तो दोनों बैलों को क्या कर लिया? गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। कि जैसे जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को चूमते हैं, तो उसी प्रकार जो जोरी था उसने उन दोनों बैलों का गले लगाकर उनका चुंबन, मतलब एक तरह से उनको प्यार करना। तो वो दृश्य एकदम मन को मनोहर, मतलब यहाँ पे क्या है? मन को हरने वाला। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। मतलब जोहरी और उनके बैलों का लोग वहाँ पे, गांव के लड़के और गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। तो उन बैलों का जोर जोर से तालियां बजाकर क्या कर रहे थे? वो लोग स्वागत थे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। कि ऐसी घटना कभी गांव में नहीं हुई, तो ये क्या थी? बहुत ही महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पसीवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटी लाया तो कोई गुड़, कोई चोकर, तो कोई भूसी। तो मतलब जो पशु, सॉरी, दोनों बैल थे तो उनको अभिनंदन पत्र दिया। तो कई लोगों ने, उनका जो गांव के सभी लोग थे, तो उन दोनों बैलों के लिए कुछ ना कुछ वो लेकर आए। कोई गुड़ लाया तो कोई रोटी लाया तो कोई चोकर तो कोई भूसी, मतलब यहाँ पे चारा लेकर आया। तो ठीक है बेटा। तो इसमें जो प्रेमचंद जी ने पढ़ी दो बैलों की कथा है, तो उनके बारे में उन्होंने लिखा है। ठीक है बेटा। तो बेटा, इस पाठ को और आप अच्छे से समझने के लिए आपका जो पाठ है दो बैलों की कथा, उसे भी आप एक बार अच्छे से पढ़ लें। तो आप इस क्वेश्चनों को अच्छे से और अच्छे से हल कर पाएंगे। और जहाँ तक है, मैं आपको थोड़ा इसमें से वर्कशीट के माध्यम से क्वेश्चन आंसर छांटना आपको बता देता हूँ। कि जब भी आपके पेपर में आए ऐसे गद्यांश तो उनका क्वेश्चन आंसर छांटना हमें
आना चाहिए। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया और इसके लेखक कौन है? तो आपको मैंने बताया प्रस्तुत गद्यांश दो बैलों की कथा पाठ से लिया गया और इसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। कौन है बेटा? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है बेटा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश दो बैलों की कथा पाठ से लिया गया और इसके लेखक श्री मुंशी प्रेमचंद जी हैं। प्रातः काल सोकर उठने के बाद झूरी ने क्या देखा? उन्होंने देखा कि दोनों बैल कहाँ खड़े हुए थे? चरनी पर खड़े हुए थे। तो ये इसका आंसर होगा दूसरे क्वेश्चन का, कि झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। हमें गद्यांश के माध्यम से ये आंसर छांटने हैं। ठीक है बेटा, दो बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किसने किया? तो देखा आपने, देखो ये रहा, बाल सभा ने। किसने किया? देखो ये इसका आंसर ये रहा। ऐसे हम इसको यहाँ मिला लेंगे, ये रहा कि जो लाइन हमारी गद्यांश में मिल रही है तो वही हमारा उसका आंसर होगा कि बाल सभा ने। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखेंगे, बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशुवीरों को क्या देना चाहिए? अभिनंदन पत्र देना चाहिए। तो ये इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है, किन की आंखों में विद्रोह में इसने झलक रहा था? तो आपने देखा, देखो यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन लाइन हम मिलाएंगे क्वेश्चन की, विद्रोह में देगी और ये रहा दोनों की आंखों में विद्रोह में इसने झलक रहा था, कि जिस प्रकार जो दोनों बैल थे उन्होंने किस प्रकार अपने दुश्मन को परास्त किया, तो उनकी आंखों में क्या था? विद्रोह में इसने झलक रहा था। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर दोनों बैलों की। किसकी में झलक रहा था? दोनों बैलों की में। ठीक है बेटा, दोनों बैलों की आंखों में विद्रोह में इसने झलक रहा था। तालियां बजाकर कौन बैलों का स्वागत करने लगे? तो देखो यहाँ पे ये रहा चौथे क्वेश्चन का आंसर हमें लगे, तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे। और गांव के इतिहास में ये मतलब घर और गांव के जो लड़के थे, घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। क्यों करने लगे? तो देखो, गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व नहीं होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि इन पशुवीरों को क्या देना चाहिए? अभिनंदन पत्र देना चाहिए। तो कोई अपने घर से गुड़ लाया, तो कोई रोटी लाया, तो कोई चोकर, तो कोई भूसी। तो यहाँ से लेकर यहाँ पे इसका आंसर हम लिख देंगे, घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने के लगे। और गांव के इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं हुई। तो जो बाल सभा थी गांव की, तो उन्होंने निश्चय किया कि ये दोनों पशुवीरों क्या में देना चाहिए? अभिनंदन पत्र देना चाहिए। और कोई उनके लिए गुड़ लाया, तो कोई रोटी लाया। तो इस प्रकार चारों कुछ ये जो पांचों क्वेश्चन है, तो सभी बच्चे इनका क्वेश्चन और आंसर अच्छे से आप हिंदी की कॉपी में करेंगे और अपने हिंदी के टीचर से चेक करवाएं। बेटा ये पाठ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे अच्छा पाठ आपकी किताब में ये मैं मानता हूँ। तो आप सभी से किताब के माध्यम से भी इस दो बैलों की कथा को पढ़े तो आपको ये कहानी बहुत बेहतर लगेगी और अच्छे से आप इसके क्वेश्चन आंसरों को भी समझ पाएंगे बाकियों को। ठीक बेटा, और मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आएंगी। तो इस वर्कशीट को अधिक से अधिक बच्चों तक फॉरवर्ड करें और शेयर भी करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात बेटा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और सभी बच्चे अपना ख्याल रखें बेटा, कोविड-19 महामारी चल रही है, तो सभी बच्चे अपना अधिक से अधिक ख्याल रखें और हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।